हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है और जैसा कि हम जानते हैं हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग सीरीज चल रही है और इसमें ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आज की वीडियो में हम मोबाइल कंप्यूटिंग की फर्स्ट यूनिट का एक न्यू पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, हैंड ऑफ प्रोसेस। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैंड ऑफ प्रोसेस क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस है। ओके, तो आज इसको एकदम इजी वे में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है, जब आप कार या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ठीक है, और एक एरिया से दूसरे एरिया में जब आप मूव करते हो तो कॉल कैसे डिस्कनेक्ट नहीं होती? क्योंकि जब अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में हमने ये देखा है कि हमने ज्योग्राफिकल एरिया को सेल्स में डिवाइड किया और ईच सेल के पास अपना एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ का टावर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के जितने भी डिवाइसेस हैं। ये अब तक हमने कवर कर लिया है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर कोई भी यूजर कार में या किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और उस टाइम पे वो कॉलिंग मोड पर है, कॉल पे बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जब वो एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में एंटर करता है, यानी कि दूसरे टावर की रेंज में एंटर करता है कवरेज में, तो उसके बावजूद भी उसका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट क्यों नहीं होता? देखिए, इसके पीछे जो टेलीकॉम कंपनीज यूज करती हैं वो होता है आपका हैंड ऑफ प्रोसेस। मतलब कि पुराने नेटवर्क की कवरेज को बिना डिस्कनेक्ट करे दूसरे कवरेज के नेटवर्क पे आपके कनेक्टिविटी को हैंड ऑफ कर देना, यानी कि उसको हैंड ओवर कर देना। इसी को बोलते हैं हम हैंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है कि किस लिए हम इसको यूज करते हैं। अब चलिए इसको एग्जांपल से और देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए, सिनेरियो अगर विदाउट हैंड ऑफ की बात की जाए, सिनेरियो विदाउट हैंड ऑफ, तो इसमें होगा क्या? अगर आप कॉलिंग मोड पर हो और आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे होगा क्या, इमेजिन करो, तब आप किसी एक स्पेसिफिक टावर की कवरेज से बाहर जाओगे। सिंपल सी बात है, आपका कॉल क्या होगा? आपका जो कनेक्शन है इस पर्टिकुलर टावर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही तो होगा जब उस कवरेज से बाहर जाएगा। तो यानी कि जब ये उस एरिया से बाहर निकलेगा तो इसका जो कनेक्शन है और वो दूसरे जिस एरिया में इसने एंटर किया उस एरिया के टावर से अगर इसका कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं हुआ तो उस टाइम पे जो आपकी कॉलिंग की सर्विसेज थी वो रुक जाएंगे अल्टीमेटली, देखा जाए तो। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये कार जो है, इस कार का जो यूजर है वो इस पर्टिकुलर टावर की कवरेज एरिया से जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका जो, और ये कॉलिंग मोड पे है, तो अगर इसका जो नेटवर्क है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जब इससे ड्रॉप होगी और अगर इस वाले से स्टेबलाइज नहीं हुई तो सिंपल सी बात है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो इससे होगा क्या, देखिए रिजल्ट क्या है इसका, पुअर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा सबसे पहला तो। और दूसरा क्या रहेगा, आपका कंप्लेंट्स आएंगी यूजर की तरफ से उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी के लिए कि हमें सर्विसेज अच्छे तरीके से अलॉट नहीं हो रही हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या होगा कि लॉस ऑफ कस्टमर, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी इस तरीके की अप्रोच यूज कर रही है, वो हैंड ऑफ प्रोसेस का यूज नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात है भाई, यूजर तो अपने ट्रैवल मोड में भी कॉलिंग पे रहते हैं, तो जब वो एक कवरेज से दूसरे कवरेज एरिया में जाएंगे तो बार बार उनकी कॉल क्या होगी, डिस्कनेक्ट होगी, बार बार उन्हें कॉल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और उनके सर्विसेज को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स बनते हैं अगर आप हैंड ऑफ प्रोसेस का यूज नहीं करती हैं। तो देखिए, अगर कोई कंपनी हैंड ऑफ प्रोसेस का यूज ना करे तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपके निकल कर आते हैं, जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के जरिए अच्छे से क्लियर भी कर दिया। आपको समझ में भी आ गया होगा कि डिस्कनेक्शन हो गया और कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं हुआ दूसरे नेटवर्क से ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारे रिजल्ट्स आपके यूजर के आएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सिनेरियो देखा जाए विद हैंड ऑफ का, अगर कोई कंपनी हैंड ऑफ प्रोसेस का यूज करती है, जो कि आज के टाइम में करती भी है, तो उस टाइम पे देखा होगा क्या? आप सोचो कि अगर कोई कार में ट्रैवल कर रहा है यूजर, वो कॉलिंग मोड में है, जब वो यूजर इस एरिया से दूसरे एरिया में मूव करेगा, इस वाले एरिया में, तो होगा क्या, यानी कि BS1 स्टेशन से BS2 स्टेशन के कवरेज एरिया में जब वो मूव करेगा तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली तुम्हें दूसरे टावर के साथ कनेक्ट कर देगा, यानी कि यहां से डिस्कनेक्ट करेगा और यहां से क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। पहले वाले से क्या कर रहा है, पहले डिस्कनेक्ट करेगा, उसके बाद आपको दूसरे वाले के साथ कनेक्ट कर देगा। ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम ये। ठीक है, बिना आपकी कॉल को ड्रॉप किए। ये स्मूथ ट्रांजिशन ही हैंड ऑफ का मैजिक है। ओके,
तो उस टाइम पे क्या होगा, रिजल्ट करेंगे, यूजर्स आपका हैप्पी रहेगा, बिना किसी कंप्लेंट के उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज को यूज करेगा। देखिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, एक रिले रेस की तरह, जहां एक एथलीट दूसरे एथलीट को जो बैटन होती है ना, वो बैटन स्मूथली पास करता है बिना रेस रोके, तो वही तो प्रोसेस है ये हैंड ऑफ का। तो ये मैंने आपको देखो रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दिया जिससे कि आप इसको समझ सको, विदाउट हैंड ऑफ सिनेरियो भी बता दिया कि उससे क्या क्या रिजल्ट्स आने वाले, और विद हैंड ऑफ सिनेरियो भी बता दिया मैंने कि उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये एग्जांपल तो क्लियर होगा अच्छे से। अब इसको हम थियोरेटिकली देखते हैं, जिसको आपको अपने एग्जाम में लिख कर आना है, और उसके आप नोट्स भी बना सकते हो, जो मैंने स्लाइड्स में लिख रखे हैं वो आपके लिए सफिशियंट नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हैंड ऑफ प्रोसेस क्या है? Handoff ensures uninterrupted connectivity when a user moves between cells. सिंपल जो भी मैंने आपको बताया, जब एक यूजर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो बिना इंटरप्ट हुए वो जब कनेक्टिविटी रखता है, यानी कि बिना इंटरप्ट हुए जब वो सर्विसेज को यूज कर पा रहा है, तो वही हैंड ऑफ प्रोसेस है। इट ट्रांसफर्स द ऑनगोइंग कॉल फ्रॉम वन सेल्स फ्रीक्वेंसी टू अनदर सीमलेसली। सिंपल है। आई होप ये एकदम क्लियर हो रही होगी लाइन आपको। अगर मैं आपको डायरेक्टली इस थ्योरी से समझाता तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने आपको पहले वो एग्जांपल दिखाया आपको डायग्रामेटिकली। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एसेंशियल बिकॉज ईच सेल ऑपरेट्स ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हैंड ऑफ का, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हर सेल अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है। जब स्पेसिफिक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहे हैं तो हैंड ओवर करना जरूरी है, अदरवाइज वो कॉल ड्रॉप होगी ही होगी। तो इसलिए हैंड ऑफ प्रोसेस का हम यूज करते हैं। Handoffs allow users to stay connected without call drops during movement। ठीक है, अब आपको ये लाइंस इजीली क्लियर हो रही होंगी। अब अगर देखा जाए बिफोर हैंड ऑफ के, तो बिफोर हैंड ऑफ में क्या हो रहा था, अगर एक कार में ट्रेवल करने वाला यूजर वो मोबाइल पे कॉलिंग मोड पर है, एक पीएस स्टेशन के कवरेज एरिया से निकल के दूसरे बेस स्टेशन के कवरेज एरिया में जब मूव करेगा, तो कॉल पहले वाले से कनेक्टेड रहेगी, और जैसे जैसे इस वाले का वीक होगा कनेक्शन, वो कॉल ड्रॉप हो जाएगी बिना इसके साथ कनेक्शन स्टेबलाइज किए। उस यूजर को दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, जब वो इस कवरेज एरिया में आ जाएगा उसको दोबारा कॉल मिलानी पड़ेगी अपने उस पर्टिकुलर पर्सन को। अब देखिए, अगर आफ्टर हैंड ऑफ की बात की जाए, जो कि आज के टाइम में एग्जिस्टिंग है, उसमें क्या होता है, बेस स्टेशन अगर वन के कवरेज एरिया से निकलकर हम दूसरे कवरेज एरिया में जा रहे हैं, तो बिना कॉल डिस्कनेक्ट हुए यहां से कॉल कनेक्शन पहले कट होगा। ठीक है, और स्मूथली होता है ये काम सारा, आपको पता भी नहीं चलता, और इससे क्या हो जाएगा, दूसरे टावर से वो सिंपली कनेक्ट हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं हैंड ऑफ प्रोसेस। ओके, चलिए अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ विद एग्जांपल्स। देखिए, दो टाइप्स के आपके होते हैं ये। सबसे पहला होता है आपका हार्ड हैंड ऑफ, एक होता है आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है, जब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, जब वन कनेक्शन ब्रेक्स बिफोर अनदर इज स्टेबलाइज्ड, मतलब कि एक कवरेज एरिया, देखिए इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, अगर एक कवरेज एरिया से जब आप निकल रहे हो, उस टाइम पे देखिए होगा क्या, हार्ड हेड ऑफ में देखिए होगा क्या, पहले ये डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद ये कनेक्ट होगा। ठीक है, बस मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ध्यान से सुनना। पहले ये डिस्कनेक्ट होगा, हार्ड हैंड ऑफ में क्या हो रहा है, पहले डिस्कनेक्ट होगा पहले वाले से, देन ये कनेक्ट होगा। उससे होगा क्या, यानी कि पहले क्या हो रहा है, पिछला जो कनेक्शन है, प्रीवियस कनेक्शन पहले ब्रेक होगा, देन अनदर कनेक्शन आपका स्टेबलाइज होगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपका ओल्डर जो 2G सिस्टम हम यूज करते थे उसमें ये प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट फेस करना पड़ता था 2G कनेक्शन पे, तो ये होता था आपका हार्ड हैंड ऑफ। लेकिन आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है, न्यू कनेक्शन इज स्टेबलाइज्ड बिफोर ब्रेकिंग द ओल्ड वन। मतलब देखिए इससे क्या होगा, पहला जो कनेक्शन आपका बना हुआ है उसको हम पहले ब्रेक नहीं कर रहे, पहले हम न्यू कनेक्शन अपना बना रहे हैं, और जो मैकेनिज्म का हम यूज करेंगे वो होता है आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 4G और आपका 5G नेटवर्क जो कि आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, और इतना स्मूथली आपका प्रोसेस रहता है सारा कि आपको बिना इंटरप्ट के सर्विसेज अलॉट रहती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हैंड ऑफ की फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए कैसे हैंड ऑफ इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि हमने देखा भी था, अगर स्मूथ कनेक्टिविटी है तो यानी क्या होगा, हैप्पी कस्टमर रहेगा, सिंपल, कस्टमर कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें क्या होगा, जो कंपनी अच्छा हैंड ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करेगी तो कस्टमर की जो रीच है वो सबसे ज्यादा उसी के पास रहेगी। ठीक है, सिंपल है। थर्ड, एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज, मतलब कि इंश्योर करता है मिनिमल नेटवर्क कंजेशन को ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक।
ओके। लास्ट, हायर रेवेन्यू, मतलब कि हैप्पी यूजर्स, मतलब कि जब आपके यूजर्स हैप्पी रहेंगे उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज से, इसका मतलब क्या है, दे स्टे विद द सर्विस प्रोवाइडर लॉन्गर, मतलब कि उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी के साथ वो लॉन्गर तक रहने वाले हैं, लंबे समय तक रहने वाले हैं वो यूजर्स। तो इससे ये सारे इंपॉर्टेंस थे जो हमने देख लिए हैं किसी कंपनी के लिए कि अगर वो हैंड ऑफ प्रोसेस का यूज करती है। एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं जिससे कि आपको ये एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा हैंड ऑफ प्रोसेस। हैंड ऑफ प्रोसेस का मैंने आपको सिनेरियो दोनों तरीके से बता दिया है कि अगर हम विदाउट हैंड ऑफ का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, पुअर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब कि नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी आपकी जब एक कवरेज एरिया से निकल के दूसरे कवरेज एरिया में आप जाते हो तो वो पहले वाली ड्रॉप हो जाती है और आपका न्यू जो कनेक्शन है वो स्टेबलाइज नहीं होता। तो इससे क्या होगा, आपका पुअर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा, कंप्लेंट्स आएंगी और आपके कस्टमर भी उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज को यूज नहीं करेंगे। अगर विद हैंड ऑफ की बात की जाए तो उसमें क्या हो रहा था, एक कवरेज एरिया से निकल के जब आप दूसरे कवरेज एरिया में जा रहे हो तो आपकी कॉल बिना ड्रॉप हुए दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रही थी, जिससे कि आपका कस्टमर हैप्पी था। ठीक है, और हमने इसका थियोरेटिकल भी देख लिया था। ओके, अच्छे से इसी तरीके से टाइप से डिफाइन करने हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स भी लिख दिए जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाए हैं तो आपके लिए सफिशियंट है आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ओके, तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके न्यू टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।